दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में सम्मिलित होना चाहता था तो संग में सम्मिलित होने के बाद उस भिक्षुक को उसके मन पर नियंत्रण पाने और मन के शांत होने का अभ्यास कराया जाता था ताकि वह भिक्षुक अपने अंदर की यात्रा कर सके और खुद वह इस संसार के कई गहरे रहस्य को जान सके। खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब हमारा मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी हम गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और हम नहीं जान पाते कि वह क्या चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हिमालय की तलहटी से सटा एक गांव था जिसमें वीरभद्र नाम का एक नौजवान युवक रहता था। वह युवक हमेशा अपने अनियंत्रित विचारों और अशांत मन से हमेशा परेशान रहता था। उसके दिमाग में इतने अनियंत्रित विचार चलते रहते कि वह ठीक ढंग से रात को सो भी नहीं पाता था। वह नींद से अचानक जाग जाता था क्योंकि उसके मन में हमेशा अशांति रहती थी और कुछ विचार तो उसके इतने खतरनाक होते थे कि वे उसे नींद से जगा देते थे। वह डर जाता था उन विचारों से क्योंकि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे कुछ भयावह और डरावनी चीजें दिखाई पड़ती थी, जिस वजह से वह अपनी आंखें खोल देता था। इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी नींद भी सही तरीके से पूरी नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग किसी अनियंत्रित शक्ति, किसी ऊपरी शक्ति के नियंत्रण में है, क्योंकि वह चाहता तो अपने दिमाग को शांत रखने की, लेकिन वह कर नहीं पाता था। वह सबसे यही कहता कि वह अपने विचारों को तो शांत रखना चाहता है लेकिन वह उन विचारों को चाह करके भी शांत नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिमाग खुद उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। इस बात से उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो गए थे। दोस्तों, पुराने ज़माने में आज के ज़माने जैसा कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। उस समय के लोग ऋषि मुनि वैद्य लोगों के पास जाते थे अपना उपचार कराने के लिए, और जंगल में अकेले ही उन वैद्य लोगों की कुटियाँ होती थी जहाँ पर लोग जा करके अपना उपचार करवाते थे। गाँव के लोगों ने बताया कि वीरभद्र, तुम पास के जंगल में जो वैद्य रहते हैं तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उपचार कर सकते हैं। पहले तो वीरभद्र लोगों की बातों को मानने से मना कर देता है क्योंकि वह कहता है कि हमने बहुत से लोगों को दिखाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर वीरभद्र मान जाता है। वह सोचता है कि चलो बहुत जगह इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है कि यहाँ दिखाने से कुछ फर्क पड़ जाए। इसी उम्मीद के साथ वह जंगल में उन वैद्य से मिलने पहुंच जाता है। वह वैद्य सिर्फ लोगों का उपचार ही नहीं करते थे बल्कि वह एक बहुत ही बड़े तपस्वी व्यक्ति थे। जब वीरभद्र जंगल में उन वैद्य के आश्रम में पहुंच जाता है तो वह उनको प्रणाम करके कहता है कि हे सन्यासी महाशय, मैं आपका बड़ा ही नाम सुना है आप लोगों का उपचार करने के साथ साथ एक बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। वैद्य महाशय कहते हैं कि तुमने ठीक सुना है। तब वीरभद्र कहता है कि महाशय, मेरे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। मैं उन विचारों से इतना परेशान हो जाता हूँ कि मैं रात में ठीक तरीके से सो भी नहीं पाता। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो हमारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं। कृपया करके कुछ उपाय बताइए ताकि मेरे दिमाग के अनियंत्रित विचार जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं वह सब शांत हो जाएं, मेरा दिमाग अनियंत्रित विचारों से मुक्त हो जाए। इतना सुनते ही वैद्य महाशय उस युवक से कहते हैं कि बस इतनी सी बात है, तुम इस पेड़ पर उल्टा लटक जाओ। मैं जब तक तुम्हें उतरने को ना बोलूं तब तक तुम्हें इस पेड़ पर ऐसे ही उल्टा लटके रहना है। वीरभद्र कहता है कि महाशय, यह कौन सा तरीका है, इससे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके पास अगर कोई जड़ी बूटी है तो दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं यहाँ उपचार नहीं करवाने वाला। उल्टा पेड़ पर लटकूं, यह मुझसे नहीं होने वाला है। यह कहाँ का उपचार है। फिर वह वैद्य महाशय उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो तुम मेरी कुटिया से जा सकते हो। मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम्हें अपने मन को शांत करना है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। वीरभद्र वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है। फिर वह रुक जाता है
और वो सोचता है कि इस वैद्य में कुछ ना कुछ तो खास बात है, हो सकता है कि इसका उपचार करने का तरीका ही अलग हो। और सोचने लग जाता है कि चलो देख ही लेते हैं। अब उसे सही होना था तो वह हर एक उपाय करने को तैयार था। वह वापस वैद्य के पास जाता है और कहता है कि ठीक है महाशय, आप जो कह रहे हैं मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। वैद्य ने कहा कि तो ठीक है, जो तुम्हें वह पेड़ दिखाई पड़ रहा है तुम उस पेड़ पर जा कर के उल्टा लटक जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम उस पेड़ पर से मत उतरना। जैसे ही वीरभद्र उस पेड़ पर लटकने के लिए तैयार हो जाता है तभी वह वैद्य उसे रोक करके कहते हैं कि रुको वीरभद्र। वीरभद्र रुक जाता है। वीरभद्र कहता है कि महाशय, आपने तो इस पेड़ पर उल्टा लटकने को कहा है, फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? फिर वह वैद्य महाशय ने कहा कि हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। मैं यही तुम्हारे अंदर देख रहा था कि मैं जो तुमसे कहूँगा वह तुम काम करोगे कि नहीं। तुमने मेरी बात मान ली, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ठीक होना है। तो आओ अब हम तुम्हें मन के शांत होने के तरीके के बारे में बताऊंगा, लेकिन 1 महीना तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मेरे साथ ही रहना है। वीरभद्र कहता है कि ठीक है महाशय, मैं आपके साथ इस कुटिया में रहने को तैयार हूँ। वैद्य ने कहा कि कल सुबह नहा धो करके सूरज निकलने से पहले ही तुम मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। वीरभद्र अगले दिन वैसा ही करता है। वह रात को जल्दी सो जाता है और सुबह सही समय पर उठ करके स्नान करके वैद्य महाशय की कुटिया के सामने उपस्थित हो जाता है। वैद्य महाशय ने कहा कि वीरभद्र, अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन को और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफ़ी खुशी का आभास होगा। वैद्य ने कहा कि मन को शांत रखने के 7 सूत्र होते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम एक एक करके उन सूत्र को समझना, और अगर तुम समझ गए तो तुम बिना दवा के भी अपने मन को शांत कर लोगे। वैद्य महाशय ने कहा कि मन को शांत रखने का पहला उपाय है, जो हो रहा है उसे होने दो, जो बह रहा है उसे बहने दो। वैद्य महात्मा ने कहा कि वीरभद्र, कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं और हम फिर उन चीज़ों को अपने हिसाब से करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ में हारने लगते हैं। हमारे चाहने पर भी वह चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन अशांत ही रहेगा। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और अगर तुम चाहो कि ठंडी ठंडी हवा बहने लगे तो यह तो असंभव है, क्योंकि हमारे चाहने से इतनी जल्दी यहाँ जंगल में ठंडी हवा नहीं बह सकती है। ठंडी हवा तो यहाँ तब बहेगी जब यहाँ भौगोलिक परिवर्तन होगा, वातावरण में परिवर्तन होगा, तभी जाकर ठंडी हवा बहेगी। लेकिन अगर हम यह सोचें कि ठंडी हवा बहने लगे और हमारी गर्मी मिट जाए तो ऐसा होना असंभव है। हमें यह काम करना चाहिए, खुद को मौसम के हिसाब से ढालना है, तभी तो हम इस गर्मी से बच सकते हैं। तो कई बार व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है कि वह चाहता तो है कि चीज़ें उसके हिसाब से हों, लेकिन चीज़ें उसके हिसाब से होती ही नहीं। तो ऐसे समय में व्यक्ति को खुद उसके हिसाब से खुद को ढालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से खुद को नहीं ढालेंगे तो हम बहुत ही पीछे हो जाएंगे और हम हमेशा परेशान रहेंगे और हमारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए वातावरण को, परिवेश को बदलने की कोशिश मत कीजिए। चुपचाप बैठ जाइए और मन को भटकने दीजिए। जहाँ वह जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, बहते झरने की तरह उसे बहने दीजिए। आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अगर आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो मन बेचैन होने लगेगा। इसलिए शांति से बैठ जाइए और उसे बहते नदी की तरफ अपने मन को बहने दीजिए। वह जहाँ जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए। धीरे धीरे जब विचार आपके दिमाग में बहने लगेंगे, तमाम विचार उठने लगेंगे। विचारों का सैलाब आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप उन किसी भी विचार पर विचार मत कीजिए। विचारों को आने दीजिए और उन्हें जाने दीजिए, और थोड़ी देर बाद आप अनुभव कर पाएंगे कि विचार आया और चला गया, फिर दूसरा विचार आया और वह भी चला गया। ऐसे करते करते कई सारे विचार आएंगे और वह बिना आपको परेशान किए हुए चले जाएंगे, और एक समय के बाद आप यह अनुभव कर पाएंगे कि अब आपके दिमाग में
उतने विचार नहीं आ रहे हैं जितने कि पहले आते थे। अब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। इस समय आप सभी सांसारिक मोह माया या रिश्ते को त्याग दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देती है। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन में आने वाली सभी विचार तरंगे और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होती हैं। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल कर पाता है जहां वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। वैद्य महाशय ने कहा कि मन को शांत रखने का दूसरा सूत्र है, अपने काम से काम रखो, किसी दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ। वैद्य महाशय ने कहा कि यह बात जितना सुनने में आसान लगती है उतना ही कठिन भी है। अगर तुम बेवजह दूसरों के कामों में दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा ही अशांत रहेगा। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि तुम अपने मन को शांत रखने के लिए खुद पर ध्यान दो और खुद के कामों को कैसे अच्छा किया जाए इसके बारे में सोचो। अगर तुम खुद के बारे में सोचोगे तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर दूसरों के बारे में, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में अगर तुम जितना ज़्यादा विचार करोगे तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा ही अशांत रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना है तो तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान लगाना है। दूसरों के कामों में तुम्हें टांग नहीं अड़ानी है। दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें इससे मतलब नहीं रखना है। वैद्य महाशय ने कहा कि मन को शांत रखने का तीसरा उपाय है कि पहचान पाने की लालसा छोड़ दो। वैद्य महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, मन को शांत रखना है, तो तुम दूसरों से यह आशा मत रखो कि लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे कि नहीं। जब तुम दूसरों से पहचान पाने की लालसा रखोगे तो यह उम्मीद तुम्हें बहुत दुख देगी, क्योंकि जब तक तुम खुद के लिए नहीं काम करोगे तब तक तुम्हें पहचान कहाँ से मिल सकती है। लोगों का क्या, लोगों का तो काम ही है कि आपको नीचा दिखाना। वह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ। इसलिए वीरभद्र, अगर तुम्हें पहचान पानी है तो दूसरों से इसकी आशा मत रखो। वैद्य ने कहा कि वीरभद्र, मन को शांत रखने का चौथा तरीका है कि माफ़ करना और कुछ बातों को भूल जाना सीखो। वीरभद्र, कई बार होता है कि हम लोग कुछ बातों को भूल ही नहीं पाते। हम उन्हीं पुरानी बातों को सोच सोच करके परेशान होते रहते हैं। हम उन बातों को भूलना ही नहीं चाहते। किसी ने हमसे बीते समय में कुछ बातें कह दी हैं और हम उन बातों को अपने दिमाग में बैठा लिए हैं और उन बातों पर बार बार विचार करते रहते हैं। और जितना हम उन बातों पर विचार करते हैं हम उतना ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इसे ऐसा समझो कि एक मीठा जहर होता है जो कि हमें अंदर ही अंदर मारता रहता है, लेकिन हमको इसका पता नहीं चल पाता है। वीरभद्र, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हो और तुम्हें पुराने समय में जो बातें हो चुकी हैं, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट चुकी हैं, तुम उन बातों पर लगातार सोच रहे हो। उससे होगा क्या कि जो तुम काम करना चाह रहे हो भविष्य में, उस काम पर तुम ध्यान ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो। और जब तुम बीते हुए कल के बारे में सोचोगे तो तुम हमेशा ही पीछे रहोगे, आगे कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जो बातें बीत चुकी हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि वह बातें सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान ही करेंगी, आपको फ़ायदा देने वाली नहीं है। वैद्य ने कहा कि मन को शांत रखने का पांचवा तरीका है लंबी और गहरी सांस लें। जब भी तुम्हारा मन अशांत होने लगे तो तुम गहरी और लंबी सांस लेने का प्रयास करो। यह मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब तुम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को नियंत्रित करने और मन को खुश रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 10 बार गहरी लंबी सांस लेना शुरू करें और जब तक संभव हो सके सांस को रोकने के बाद धीरे धीरे इसे छोड़ दें। सांस भरते वक्त अपना ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है। वैद्य ने कहा कि मन को शांत करने का छठा उपाय है योग करना। ये बात जो सभी जानते हैं कि योग से न सिर्फ तन बल्कि मन भी स्वस्थ और शांत रहते हैं।
इसलिए मन को शांत करने के लिए योग करना एक बेहतरीन उपाय है। नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति हेल्दी रहता है। शांत दिमाग और मन के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योगा जरूर करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करें, किसी चित्र पर या किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित जरूर करें। यह उपाय मेडिटेशन की तरह काम करता है, लेकिन इस उपाय में किसी शब्द या विचार को सोचने और सुनने की जगह केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य और वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे आप सुबह उठें और उस वस्तु को देखें जिसे आप पाना चाहते थे, तो आपका मन अपने आप खुशी से झूम उठेगा। वैद्य महाशय ने कहा कि वीरभद्र, मन को शांत रखने का 7वां और अंतिम उपाय है कि हमेशा सकारात्मक रहें। आपका मन जब भी परेशान होता है तो नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है हमेशा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और अच्छे नतीजे हासिल होंगे। जब आप हमेशा सकारात्मक रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप कामयाबी भी हासिल करते हैं, और ऐसा होने पर आपके मन को खुशी मिलती है और आपका मन भी शांत रहता है। दोस्तों, ये 7 उपाय अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आपका भी मन शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप भी जीवन की खुशी का अनुभव कर पाएंगे। आप भी आनंदमय जीवन बड़ी ही आसानी से व्यतीत कर लेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।